कि सर मेरी मम्मी की हाइट 5 फुट 2 इंच है, मेरे फादर की हाइट 6 फुट 3 इंच है, दोनों में 1 फुट का गैप है पूरा पूरा, और उन दोनों के जो बच्चे हैं, एक जो भाई है वो हो गया 6 फुट 3 इंच का, बहन जो है वो रह गई 5 फुट 4 इंच की। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे 16 साल के आसपास लड़कियों में, 18 साल के आसपास लड़कों में हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। वो रीजन क्या है? ये जो बच्चा आजकल ये जो चल रहा है, ये पॉर्न वीडियोस चल रहे हैं, या ये जो आजकल ये जो माहौल में एक अलग ही तरह के लोग आए हुए हैं जिनका काम ही नाचना गाना है और सबको पीछे लगा रखा है जिन्होंने, है ना। अब इन लोगों के वजह से बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को आप नचा रहे हैं अलग अलग तरह के गानों पे, उसका भी असर पड़ता है बच्चे के हार्मोन्स पे। और क्योंकि वो सीधे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को डैमेज कर रहा है, बच्चे के उसको इग्नाइट कर रहा है। नमस्ते। जब से हमने ये चैनल शुरू किया है तब से एक खास तरह के मैसेज हर दूसरे दिन एक दो मैसेज हमें मिल जाते हैं। वो मैसेज क्या होते हैं? सर हाइट इंक्रीज करने का क्या तरीका हो सकता है? एक भाई पूछ रहा है कि सर हम नॉन वेज खाएं या वेज खाएं, किससे हाइट ज्यादा बढ़ती है? एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हम अगर रोज लटक रहे हैं तो हाइट बढ़ सकती है क्या? कोई पूछ रहा है सर मेरी उम्र 21 साल हो गई है, क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है क्या? हाइट बढ़ाने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। किसी को मॉडलिंग में जाना हो सकता है, किसी को फौज में जाना हो, कोई वैसे गुड लुकिंग लगना चाहता हो, किसी को अपने पापा से लंबा होना हो सकता है, या किसी को पापा की तरह लंबा होना हो सकता है। अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं। लेकिन मतलब यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी एक ही तरह के मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हाइट से रिलेटेड जितनी बातें मुझे पता है वो चीजें हम आपसे शेयर कर दें। तो आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हाइट को समझेंगे, हाइट कैसे कंट्रोल होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हाइट जो है कंट्रोल या रेगुलेट होती है इंसान की, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से मेडिकल साइंस हेल्प कर सकता है हाइट बढ़ाने में। तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, पहले हम ये समझेंगे साइंस ऑफ हाइट रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब कि मेरी हाइट जैसे ऑलमोस्ट 6 फुट है, तो 6 फुट का मैं क्यों हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेरी हाइट ये बढ़ी, और अगर किसी की हाइट बढ़ नहीं रही है तो कहां पर साइंस उसमें हेल्प कर सकता है और किस एज तक हेल्प कर सकता है। एक सर्जरी होती है हाइट बढ़ाने की, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ सर्जरी से भी हाइट बढ़ सकती है, उसकी भी बात अभी हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइट जो है, हमारा हाइट ये डिपेंड करता है हमारी जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स क्या होता है सब जानते हैं। हमारी बॉडी जो है, ये इतना बड़ा शरीर जो दिख रहा है, ये शरीर मिलकर बना है बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का। अब वो जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस के अंदर बैठा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के भी अंदर जाओगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से और अंदर घुसते जाओ, घुसते जाओ में जाके कहां अटकोगे? डीएनए। अब डीएनए जो होता है वो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे आपने कुछ बनाने के लिए ऑर्डर दिया, तो बनाने से पहले आप बता के आते हो ना कि भाई इस तरह की चीज बनानी है। ऐसे ही हम कैसे होंगे, हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारी हर चीज जो है वो हमारे डीएनए में लिखी रहती है। और डीएनए कहां से आता है? आधा मदर से, आधा फादर से। याद रखना, हमारी हाइट जो होगी उसका 80%, 100% नहीं कह रहा मैं, 80% जो है हाइट का जेनेटिक्स जो है डीएनए ब्लूप्रिंट से आता है। अब ये 20% क्या है इसकी बात मैं अलग से करूंगा। 80% आपके पेरेंट्स से ये तय हो जाता है आपकी हाइट कैसी होगी। अब यहां एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर मेरी मम्मी की हाइट 5 फुट 2 इंच है, मेरे फादर की हाइट 6 फुट 3 इंच है, दोनों में 1 फुट का गैप है पूरा पूरा, और उन दोनों के जो बच्चे हैं, एक जो भाई है वो हो गया 6 फुट 3 इंच का, बहन जो है वो रह गई 5 फुट 4 इंच की। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जब दो अलग अलग साइड से जीन आते हैं, ध्यान से सुनना, जब दो अलग अलग साइड से जीन आते हैं जो एक ही कैटेगरी के हो, मतलब दोनों का काम हाइट रेगुलेट करना है, तो दोनों में से तीन संभावनाएं बनती है, तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। नंबर वन, दोनों में से कोई एक डोमिनेंस दिखाएगा। डोमिनेंस का मतलब प्रभावी हो जाएगा, मेंडल का प्रभाविता का नियम जो होता है। तो अब मान लीजिए आपके भाई के अंदर फादर वाला जीन अगर इफेक्टिव हो गया, प्रभावी हो गया, डोमिनेंट हो गया, तो आपके मदर वाला जीन जो है वो रहेगा तो उसी भाई के अंदर ही, क्योंकि 50% मदर से आ रहा है, बट वो जो है उसकी हाइट फादर पे जाएगी। अब हो सकता है फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि आपका भाई बहुत लंबा है, 6 फुट कुछ इंच का है, उसकी शादी भी आपने ऐसी लड़की से करी जिसकी हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन याद रहे आपके भाई के अंदर अभी भी मदर वाला जीन पड़ा है, भले वो अपना असर नहीं दिखा पाया हो। अब ऐसे ही आपने जिस लड़की से शादी करी भाई की, उसके अंदर भी मान लो एक जीन पड़ा था कम हाइट वाला। कम हाइट वाले दो जीन जैसे ही मिलेंगे तो फिर से मेंडल की जेनेटिक्स आएगी कि दो अप्रभावी जीन जब मिलते हैं, दो रिसेसिव फैक्टर जब मिलते हैं, तो वो डोमिनेंट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये उस चीज का जवाब है कि सर हमारे घर में सब लंबे हैं, मेरी हाइट छोटी क्यों है। कईयों की यही टेंशन रहती है कि मेरे 3 भाई बहन हैं, सब 6-6 फुट के, मैं छोटा क्यों रह गया, मैं छोटी क्यों रह गई। तो भैया आप दो जो ऐसे जीन का मिलने का रिजल्ट हो जो दोनों अप्रभावी थे। अप्रभावी का मतलब दोनों रिसेसिव थे, है ना। 7th क्लास का जेनेटिक्स है, ये सबको पता होगा। तो इस तरह से हमारी हाइट जो है उसका 80% यहीं से रेगुलेट होता है। तो बचा हुआ 20% कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, अब बात आती है बोन्स। बहुत ध्यान से सुनना, हमारी हाइट बोन्स से ही रेगुलेट होती है। 99% हमारी हाइट जो है वो बोन्स जो है उनसे रेगुलेट होती है। और बोन्स को रेगुलेट कौन करता है? बोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है ये जो हमारा
हेड है, इस हेड के अंदर स्कल है, स्कल के अंदर एक जगह पर कैविटी है, उस कैविटी में एक छोटी सी मटर के दाने जैसी एक ग्लैंड है, बिल्कुल छोटू सी। बस वो ग्लैंड जो है ना, वो मिरेकल है इस दुनिया का। उस ग्लैंड, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं जीएच, ग्रोथ हार्मोन। मतलब इतनी सी ग्रंथि, छोटू सी ग्रंथि यहां बैठी है बिल्कुल। उस ग्रंथि, अच्छा, उसके ऊपर बैठा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेंटर है इमोशंस का, खुशी, दुख, स्ट्रेस, चिंता ना करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत चिंता करते हैं, कुछ लोगों को देख के लोगों को चिंता होती है कि इसको कोई चिंता क्यों नहीं है कोई चीज की। ये सारे के सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किसी से प्यार हो जाना, किसी से गुस्सा आना, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस की है। उस हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है आपकी पिट्यूटरी पे। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है, ए उठ, जीएच बना। अब जीएच क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाती है, और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब जब पूरी बॉडी में गया तो ध्यान से सुनना, हमारी जो बोन्स होती हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस, जो लॉन्ग बोन्स होती है स्पेशली ऐसे। अब जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर जो किनारे होते हैं बोन्स के, उनको कह देते हैं एपिफिजियल प्लेट्स। ध्यान से सुन लेना, जो बोन के किनारे होते हैं उनको कहते हैं एपिफिजियल प्लेट्स। एपिफाइसिस, एपिफिजियल प्लेट्स कह देते हैं। ये जो एपिफिजियल प्लेट्स हैं, इनकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती है। ध्यान से सुन लेना, एपिफिजियल प्लेट्स, इनकी वजह से हाइट बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की लव मैरिज के चक्कर में भाग गए घर से, कोर्ट पहुंच गए, घर वाले जो है उन्होंने लड़की के डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए कि लड़की अभी 17 साल की है। अब एडल्ट वो है, तब दिखाएगी ना जब डॉक्यूमेंट, अब लड़की का डॉक्यूमेंट बनवा लिया 9th क्लास का कि सर ये तो अभी 17 साल की है, और लड़की ने पढ़ाई भी नहीं करी, उसके पास कोई और डॉक्यूमेंट है भी नहीं। अब कोर्ट में जब केस जाएगा तो कोर्ट डॉक्टर को बुलाएगा। डॉक्टर किसी की भी बोन्स का एक्सरे देख के, यहां डॉक्टर बोन्स का एक्सरे देखता है, बोन्स लॉन्ग बोन्स होती है उनके जॉइंट्स का एक्सरे देखेंगे। जॉइंट्स का एक्सरे देख के डॉक्टर ये बता सकता है एपिफिजियल क्लोजर की स्टेजेस होती हैं। एपिफिजियल क्लोजर का मतलब एक एज जब निकलती है, जैसे 16 साल के आसपास लड़कियों में, 18 साल के आसपास लड़कों में हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। वो रीजन क्या है? यही एपिफाइसिस या यही एपिफिजियल प्लेट्स जो बोन्स के अंदर हैं, जो ग्रोथ करवा रही थी, यही प्लेट्स लॉक हो जाती है। जिस आदमी की ये प्लेट्स लॉक हो गई, उसके पास, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, एक सर्जरी होती है एलिजा रोव। तो जिस आदमी की ये प्लेट्स बोन के अंदर एपिफिजियल क्लोजर जिसके हो गया, उसकी हाइट उसके बाद नहीं बढ़ेगी। फिर वो एक, मैंने देखा एक पंडित, एक वो हकीम जी हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये जड़ी बूटी चाट लो, एक कह रहा है कि ये ताबीज यहां बांध लो, कोई बोल रहा है कि पीतल का लोटा लो और उसको पैरों के तलवे में रगड़ो और काला काला मैल निकल जाएगा और हाइट बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप चाहे सारी उम्र लटके रहो ऐसे, नहीं बढ़ेगी हाइट, एक बार एपिफिजियल क्लोजर हो गया तो। ठीक है, तो ये एपिफिजियल क्लोजर का मतलब सिंपल सी बात है कि जब एज बढ़ती है बच्चे की, छोटा बच्चा जो होता है, तो उसमें एपिफाइसिस एक्टिव रहता है बिकॉज ऑफ व्हाट? जीएच। एक और होता है आईजीएफ, निकलता है लिवर से, उसकी वजह से भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां जीएच है। इसी जीएच की वजह से क्या होता है कुछ लोगों में, अच्छा, इसको हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा भी कह देते हैं कि ठीक है इसकी वजह से हो रहा है। अब 3 चीजें यहां पे याद रखनी है। एक जीएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था, दूसरा थायराइड, याद रखना थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि थायराइड के हार्मोन्स की वजह से जीएच अपना काम कर पाता है। और तीसरे नंबर पर जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी मतलब 8 साल 10 साल की एज के बाद जब लड़का लड़के वाले कैरेक्टर आने लगेंगे, लड़की में लड़की वाले कैरेक्टर आने लगेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना। एकदम से देखा होगा आपने 9th 8th 9th क्लास के आसपास लड़कों के साथ क्या होता है, एकदम से हाइट बढ़ती है, और लड़का सुबह उठा, वो बोल रहा है, घर वाले कह रहे हैं तो ये आवाज को क्या हुआ? ठीक है, क्यों? क्योंकि कल तक लड़के की आवाज बड़ी सुरीली थी, लड़के लड़की दोनों की आवाज एक जैसी थी, एकदम से लड़के की आवाज ऐसे लगती है जैसे फटा हुआ बांस डाल दिया उसके गले में किसी ने। रीजन क्या है? इस टाइम पे जो उसके अंदर हो रहा है, ये प्यूबर्टी हिट कर रही है। तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल रेज हो रहे हैं। इस टाइम पे एकदम से ग्रोथ बढ़ती है बच्चे की, मतलब हाइट में एकदम से ग्रोथ बढ़ेगी बच्चे की। और वो जो एकदम से ग्रोथ बढ़ती है, इसको बोल देते हैं प्यूबर्टी स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब एकदम से हाइट बढ़ती है। अच्छा, ये क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन, लड़के में टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में एस्ट्रोजन, इनकी वजह से हाइट बढ़ रही है ना। अच्छा, लेटर ऑन ये भी मैं यहां पर बता दूं, बाद में जाके यही हार्मोन्स एपिफिजियल प्लेट्स को क्लोज भी कराते हैं। ये भी ध्यान से सुन लेना, एपिफिजियल प्लेट्स का क्लोजर भी इन्हीं हार्मोन से होता है। तो मैं अगर इसको बड़े उस वे में बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएचआरएच। ठीक है, जीएचआरएच इज व्हाट? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराने वाला फैक्टर। अब वो जो जीएचआरएच है उससे फिर पिट्यूटरी एक्टिव होती है, उससे निकलता है जीएच। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, जिसको पिट्यूट्राइन भी कह देते हैं, और उसकी वजह से हाइट बढ़ती है। चलिए, कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जीएच जो है ये बहुत बढ़ जाता है।
जीएच जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनकी हाइट ऐसे एकदम से बढ़ जाती है, तो इसको हिंदी में कह देते हैं दानवाकार शरीर, भीमकाय शरीर, दैत्यकार शरीर, है ना। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो जो WWE वाले जो लोग होते हैं, WWE में लड़ते हैं ज्यादातर, जैसे खली साहब हैं या फिर अंडरटेकर है, इस तरह के लोग जितने भी हैं वो ज्यादातर किसके एग्जाम्पल है, जाइजेंटिज्म के एग्जाम्पल है। जाइजेंटिज्म वाले लोग जो होते हैं उनकी हाइट जबरदस्त बढ़ती है। तो इसमें रीजन क्या है, इसका रीजन है जीएच बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वरदान ही है, इनके साथ कई दिक्कतें भी होती हैं। दिक्कतें क्या होती है, इनको भूख बहुत लगेगी, बहुत सारी डाइट चाहिए इनको, 10 लोगों का खाना हो सकता है एक आदमी खा जाए। बॉडी के अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई रहेगी इनकी। और कई सारी चीजें इनके साथ होती है, जैसे एक्रोमेगैली हो जाती है। एक्रोमेगैली क्या होती है, इनके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं, जबड़ा लंबा हो जाता है, पैर बहुत लंबे हो जाते हैं। अब लंबे तो हो गए बट बोन डेंसिटी इतनी नहीं होती और बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अक्सर एक एज के बाद इनके पैर मुड़ जाते हैं, कुबड़ निकल जाती है, आवाज जो है वो चेंज हो जाएगी। आप देखना खली को, अंडरटेकर को, उनके नीचे के जबड़े थोड़े से अलग मिलेंगे आपको। तो ये सारा का सारा खेल किसका है, जीएच ज्यादा हो जाए उसका है। ये यहां बताना इसलिए जरूरी था, जैसे ही मैं बताता हूं किसी भी क्लास में, अब आज इतने साल हो गए, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो जब भी कभी क्लास में हम ये बताते हैं कि जीएच की वजह से हाइट बढ़ती है, तो कई बच्चे उसी टाइम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरे अंदर जीएच बढ़ा दो। अगर भगवान ने ढंग से बढ़ा दिया जीएच तो तुम ये कहते फिरोगे कि दिल मांगे मोर बट नॉट दिस मच। चलिए, फिर उसके बाद कुछ लोगों में जीएच कम रह जाता है। जीएच कम रह जाता है, उनकी हाइट ऑब्वियसली कम रह जाएगी, इसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। इस तरह के जो लोग होते हैं, याद रखना, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे से ही हाइट जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि बच्चे की हाइट कितनी हो। जैसे बच्चा 4 साल का है तो 3 फुट से ऊपर होनी चाहिए उसकी हाइट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्टैंडिंग ग्रोथ जो है वो स्टैंड नहीं हो जाए, रुक नहीं जाए ग्रोथ, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, जनरल चेकअप के लिए ले जाते रहना चाहिए। इसीलिए छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं वहां पे वो लोग जनरली फिजिशियन को बुलाते रहते हैं ऑन कॉल, वो आएंगे आके सारे बच्चों की चेकिंग करते हैं, वेट लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो उस केस में अगर किसी को ड्वार्फिज्म अर्ली स्टेज में पता लग गया और पता लग गया कि जीएच का लेवल लो है, तो उनके लिए जीएच हार्मोन जो है उसके इंजेक्शन भी अवेलेबल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अर्ली स्टेज में काम करते हैं। अब आप में से कोई 15 साल से ऊपर हो चुका है, वो सोचे कि मैं जीएच लगा लूं और मेरे फायदा हो जाएगा, जितना फायदा होगा उससे ज्यादा हो सकता है नुकसान हो जाए। तो जीएच अर्ली स्टेज के अंदर अगर किसी में ये दिक्कत आ रही है तो उसके इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद के हार्मोन बिल्कुल सही लेवल पे है, जेनेटिक्स भी अच्छी है। अब इसके अलावा और कौन रोल प्ले कर रहा है, अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डीप स्लीप, गहरी नींद। आपको नींद अगर ऐसी आ रही है कि आपको ना सपने आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, रात को मोबाइल नहीं चला रहे, आप तो वैसे ही बड़े अच्छे बच्चे हो, रात को मोबाइल वैसे ही नहीं चलाते सोने से पहले, पता है ना, मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने से, स्क्रीन चलाने से हमारी जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है उससे रिलेटेड रिदम डिस्टर्ब होती है। तो जैसे किसी ने मोबाइल चलाया तो उसकी आंखें ब्रेन को मैसेज भेज रही है, जाग जा भाई। अब इसीलिए वो मोबाइल बंद करके सोएगा, एकदम से नींद नहीं आनी फिर उसको। इसलिए समझदार लोगों को जब सोना है उससे कई घंटे पहले, कुछ घंटे पहले वो स्क्रीन देखना बंद कर देते हैं, है ना। तो पहला रोल इसका है। फिर दूसरे नंबर पे इसका रोल इसलिए भी है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हार्मोनल रिदम है वो मेंटेन रहता है। दूसरे नंबर पे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, ये तो आप सब करते ही हो भाई, अच्छे बच्चे हो ना, सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हो, बड़े भाई बहनों को नमस्ते करते हो, छोटे भाई बहनों को प्यार करते हो। आलस तो आपको आता ही नहीं, आप वो बच्चे थोड़ी हो जो 8-9 बजे तक एनाकोंडा बन के बिस्तर में घुसे रहते हो, है ना। आप तो वो हो अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे उठ के ऐसे एकदम स्माइल देते हो, आपको देख के लोगों में भी जोश आता है, अरे वाह छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, देखो 18-20 साल की एक्सरसाइज करके आई है सुबह सुबह, है ना, आप वही वाले हो। फिर उसके बाद फूड, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब ना तो वेज है ना नॉन वेज है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि हम बहुत सारा नॉन वेज खाएंगे तो हमारे अंदर पावर आ जाएगी, ये कुछ नहीं आएगी, नथिंग, ठीक है। लोग प्योर वेजिटेरियन बन के भी पहलवान बने हैं लोग, है ना। और बहुत सारे लोग हैं रोज 2-2 किलो मीट खा जाते हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो इसका मतलब यह है कि फूड बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको एक दिन में जितने आपको मिनरल्स चाहिए, जितने आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको मिलते रहें। और एक चीज याद रखना, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हैप्पीनेस का। रीजन क्या है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रेन में सेंटर ऑफ इमोशन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल पूरी बॉडी के सारे हार्मोन्स पे है। अब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस्ड आदमी का हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम में रहेगा, तो उसकी बॉडी के सारे हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। एक और फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं कि भाई कोई बीमार रह रहा है, ये हो सकता है, या कोई हाई ऑल्टीट्यूड में रह रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई वाली जगह पे चले गए तो उस केस में हाइट कम हो जाएगी। रीजन क्या है इसका, वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, हाइपोक्सिया रहता है, झुक के चलना पड़ता है, तो बॉडी एडेप्ट कर जाती है अकॉर्डिंग। अब ऐसे नहीं कि मेरी हाइट इतनी है मैं हिल्स में चला जाऊं मेरी हाइट कम हो जाएगी, नहीं, ये मैं लंबे टाइम तक रहने के इफेक्ट्स बता रहा हूं, है ना। इतने सारे ये हो गए बात। फिर अच्छा, ये सबको पता ही है कैल्शियम और विटामिन डी, ये तो दोनों जोड़ीदार हैं ही।
कैल्शियम और विटामिन डी, इनकी वजह से हाइट पे सीधा असर पड़ता है, बोन डेंसिटी असर पड़ता है, बोन्स की हेल्थ पे असर पड़ता है। विटामिन डी के लिए मैं ये कहूंगा किसी भी बच्चे को कभी भी कोई टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। कैल्शियम के लिए भी दे शुड अवॉइड टैबलेट्स। रीजन क्या है, हमारी बॉडी और चारों तरफ देखोगे ना भरा पड़ा है कैल्शियम का सोर्स। विटामिन डी के लिए क्या करना है आपको, रोज 10 मिनट धूप में बैठ जाओ, मिल गया विटामिन डी एकदम बढ़िया वाला, है ना। अब कैल्शियम के लिए क्या करना है, दूध पियो, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, के नहीं खाने, हरी सब्जियों में भरा पड़ा है भाई, बहुत सारा कैल्शियम मिल सकता है आपको। देयर इज नो नीड टू टेक अदर से अलग से मेडिसिन लेने की। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है हाइट रुकती कब है। अब देखो बच्चा पैदा होता है इतना सा होता है, थोड़े दिन बाद उसको देखोगे हाइट डबल हो गई 3 साल में। अब अगर 3-3 साल में हाइट डबल हो रही होती तो इस हिसाब से तो पिछले 15 दशकों में मेरी हाइट चली जाती पता नहीं 80-90 फुट, डबल होते होते पता नहीं कहां पहुंच जाती। ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है, उसका रीजन है आपकी जो हाइट बढ़ती है, उस हाइट के साथ साथ आपकी बॉडी में हाइट की रेगुलेशन की मैकेनिज्म भी है। रेगुलेशन को मैं यहां पर कहूंगा लिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या है, फिर कह रहा हूं, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 8 साल से लेके और 15 साल की एज के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसके बाद लड़कियों की हाइट रुक जाती है। 16 के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी लड़की की, जनरली अप्रोक्सीमेटली 16, और जनरली 18 साढ़े 17 के बाद लड़कों की हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्लेट्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बच्चा आजकल ये जो चल रहा है, ये पॉर्न वीडियोस चल रहे हैं, या ये जो आजकल ये जो माहौल में एक अलग ही तरह के लोग आए हुए हैं जिनका काम ही नाचना गाना है और सबको पीछे लगा रखा है जिन्होंने, है ना। अब इन लोगों के वजह से बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को आप नचा रहे हैं अलग अलग तरह के गानों पे, उसका भी असर पड़ता है बच्चे के हार्मोन्स पे। और क्योंकि वो सीधे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को डैमेज कर रहा है बच्चे के, उसको इग्नाइट कर रहा है, तो उसमें अर्ली प्यूबर्टी आ रही है। तो तैयार रही है वो बच्चे जिनमें अर्ली प्यूबर्टी आ रही है, इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। इन बच्चों में हो सकता है फ्यूचर में हाइट से रिलेटेड या बोन डेंसिटी से रिलेटेड इश्यूज जल्दी आए। ये अभी पता नहीं है लोगों को, 20 साल बाद पता लगेगा जब इनकी हड्डियां टूटनी शुरू होंगी, है ना। फिर उसके बाद फ्यूजन। फ्यूजन क्या है ये मैंने बता ही दिया। एपिफाइजियल प्लेट्स जो होती हैं उनकी जो एंड्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ही वो फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, नेचुरली नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं बता देता हूं। गर्ल्स के अंदर 14 से 17 साल की एज में ये होता है, हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। बॉयज में 16 से 19 साल की एज में हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। इसके बाद हाइट बढ़ानी है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। OLL सर्जरी। नाउ व्हाट इज OLL? OLL इज ऑर्थोपेडिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक का तो मतलब सबको पता है, हड्डियों से रिलेटेड। लिम्ब, लिम्ब का मतलब ऑर्गन, लेंथनिंग मतलब किसी ऑर्गन को लंबा करना। ऑर्थोपेडिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये जो है ये आई क्यों थी। तो जो लोग ऐसे होते थे जिनका एक पैर बड़ा है एक पैर छोटा है, तो एक्चुअल में तो ये सर्जरी इनके लिए आई थी। किसी का एक पैर छोटा रह गया तो साइंस क्या बोलता है कि इसके लिए एक सर्जरी है जिसको इलिज़ा-रो मेथड कह देते हैं। इलिज़ा-रो मेथड में क्या करते हैं, ये जो आदमी जिसकी हाइट कम रह गई, जिसके एक पैर की लंबाई कम रह गई, इनकी बोन को कट कर देंगे यहां से। अभी बताता हूं मैं आगे। बोन कट करेंगे कैसे होगा देखो। सबसे पहला स्टेप ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी का मतलब इनकी वो बोन कट करेंगे। तो जैसे 2 पैर हैं, दोनों में से इस पैर की हाइट कम रह गई और इसकी हाइट बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, इस वाले पैर में एनेस्थीसिया देके और इनके कट लगा के इनकी बोन को काट देंगे पैर की। जैसे ये बोन थी ना, इसको काट दिया ऐसे, बोन में कट लगा दिया ऐसे। अब कट क्यों लगाया बताता हूं रीजन। कट लगा के फिर दूसरा होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या करेंगे, बाहर से एक फ्रेम लगा देंगे ऐसे, जैसे ये फ्रेम लगा रखा है, ये वाला ऐसे फ्रेम लगा दिया। अब जो फ्रेम होता है वो ऐसे कनेक्टेड होता है आपस में, और फ्रेम में स्क्रू होते हैं ऐसे। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़े थोड़े दिन बाद स्क्रू को ऐसे कसते हैं। तो जब स्क्रू को कसते हैं तो ये, अब जैसे हड्डी को यहां से काट दिया तो क्या होता है, हड्डी कट गई तो हड्डी कहेगी भाई भरने के लिए मेरे को दोबारा बढ़ना तो पड़ेगा, तो बोन में यहां पे ग्रोथ शुरू हो गई ऐसे। अब जैसे ये मिलने वाली थी आपने क्या किया, इसको फिर से काट दिया। जैसे ये मिलने वाली थी आपने फिर से इसको ऐसे स्क्रू को घुमाया, स्क्रू को घुमाया तो फिर से इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, फिर हड्डी भरने लगेगी, फिर भरने लगेगी, फिर आप स्क्रू को घुमा दोगे। तो इससे क्या करते हैं, बोन लेंथनिंग कर रहे हैं, लिम्ब जो है उसकी लेंथनिंग कर रहे हैं। तो पुराने टाइम में इलिज़ा-रो, डॉक्टर इलिज़ा-रो थे जिन्होंने ये सर्जरी स्टार्ट की थी। तो पुराने टाइम में इससे क्या फायदा होने लगा कि जो बोन्स थी, जैसे एक आदमी का एक पैर लंबा था दूसरा छोटा था, तो उसको लंबा कर करके बराबर साइज पे ले आते थे। अब लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दिमाग क्या लगाना शुरू किया कि अरे हाइट बढ़ानी है, ये तरीका सबसे बढ़िया है। तो लोगों ने अब ये करना शुरू किया क्या, कि कट करो बोन को
और हाइट बढ़ाओ। ये एलिजारो सर्जरी है। अब याद रखना बेटा, किसी को अगर आर्मी में जाना है, किसी को स्पोर्ट्स में कुछ करना है, तो याद रखना जब ये बोन कट गई तो ये मान के चलो दिस इज इक्विवेलेंट टू मेजर फ्रैक्चर। ऐसे जैसे बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्यूचर में कभी भी बोन में वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तो ऐसे आदमी को तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, किसी को मॉडलिंग करनी है, किसी को इस वजह से करना है, तो वो लोग बहुत कराते हैं ये वाली सर्जरी, है ना। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो सर्जरी है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? तो देखो, ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो। कि क्या हो सकता है आदमी जो है उस, देखो पहली बात तो पैसा बहुत सारा लगता है, 1 साल या इससे ऊपर का भी टाइम लग जाता है, पेनफुल होता है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, हो सकता है जॉइंट्स में कुछ दिक्कत हो जाए, हो सकता है नर्व डैमेज होने की दिक्कत रहती है ना, हो सकता है किसी के थ्रोम्बोसिस हो जाए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। वो अलग बात है, किसी के वुंड जो है वो हील नहीं हो रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारी हाइट मोस्टली जेनेटिक्स से कंट्रोल होती है। अब कोई बेटा आपको प्लेट बेच रहा है कि जूते के अंदर ये वाला रखो, एक प्लेट है हमारे पास एक्यूप्रेशर वाली, इसको जूते में रखो और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। देखो यार, उसके केस में यहां याद रखना, अगर उस प्रोडक्ट में दम होता, पूरी दुनिया में बिकता वो आपको ही क्यों चिपका रहा है 1000-1200 रुपए में? फिर कोई बोल रहा है जड़ी बूटियां बेच रहा है कि ये चाट लो इससे हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ होता तो दुनिया उसको सिर आंखों पे बिठा लेती, है ना। सबसे ज्यादा तो ये जो कंट्रीज है जहां पे हाइट कम होती है वही खरीदते इसको। कोई आपको बोल रहा है कि लोटा लो तांबे का, उसको पैरों के तलवे में रगड़ो और उससे पेट का मैल निकल जाएगा। कोई बोल रहा है लटको, इससे हाइट बढ़ जाएगी। लटकना अच्छी एक्सरसाइज है, ताड़ासन अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसका हाइट से कोई कनेक्शन है डायरेक्ट, ऐसा आप नहीं कह सकते। हाइट तभी बढ़ेगी जब आपकी बॉडी में ग्रोथ प्लेट्स, कौन से वाली, एपिफाइसिस जो है वो एक्टिवेट रहेंगी। उनको एक्टिवेट करने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो हो सकता है थायराइड का भी रोल है, लिवर जो है वो आईजीएफ बनाता है, उसकी वजह से भी रोल होता है, यस होता है। स्ट्रेस का भी रोल होता है, स्ट्रेस हाइट को रोक सकता है। आदमी खुश रहता है, अच्छी डाइट रहती है, एनवायरमेंट रहता है, इन सारे फैक्टर्स का रोल होता है। तो इसी के साथ होपफुली आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर मैं दे पाया हूंगा। और कोशिश करो बेटा, न्यूट्रिशनल फूड लो, अच्छे से मस्त रहो, व्यस्त रहो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, और याद रखो नेवर गो फॉर बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग किसी की कभी करनी ही नहीं है हमें। ये सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है एंड दिस इज रॉन्ग। कोई काला है उसको काला, कोई गोरा है उसको गोरा, कोई लंबा है उसको लंबा, छोटे को छोटा, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो जैसा है, छोटा है, बड़ा है, जैसी हाइट है, ठीक है, इट्स गुड। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।